नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। राहुल गांधी मिशन बिहार पर है इन दिनों और इधर बेगूसराय में आयोजित पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल की इस यात्रा में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और बेगूसराय में आयोजित पदयात्रा का उद्देश्य रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बिहार से युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राहुल ने राज्य में नौकरियों और बेहतर अवसरों के लिए युवाओं की लड़ाई में उनके साथ अपनी एकजुटता का संकेत दिया। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कर रहे हैं, जिसमें आज राहुल गांधी भी शामिल हुए और इसके बाद राहुल गांधी का पटना में कार्यक्रम है, जहां कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल पटना में पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर दिशा निर्देश देंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि राहुल गांधी अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और पिछले 3 महीनों में यह तीसरा दौरा है राहुल गांधी का। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी का बिहार में स्वागत किया है और साथ ही कहा है कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी से सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। मृत्युंजय ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस बता दिया। बिहार में चुनावी वर्ष है। चुनाव की तैयारी अपने संगठन के, अपने पार्टी के कार्यक्रम के लिए सब आ रहे हैं। तो श्री राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए विपक्ष का कुनबा घबराया हुआ है। आखिर जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है आरजेडी के, तो कम से कम ये बोलने का बीजेपी को नैतिक बल नहीं है। बीजेपी यहाँ तो अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर है। हैसियत है बीजेपी को कि अपना मुख्यमंत्री बता सके, तेजस्वी जी से लड़ाई लड़ सके। बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। मंत्री नीरज बबलू ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पदयात्रा करे या दंडवत प्रणाम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। बिहार में कांग्रेस परजीवी की तरह है। राहुल आए या प्रियंका आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी जी पदयात्रा करे, दंड प्रणाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी वो पदयात्रा करके देख चुके हैं। भारत तोड़ो यात्रा निकाले थे, जगह जगह तोड़ने का काम कर रहे थे, विद्वेष फैलाने का काम कर रहे थे, कहीं न कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे। अब बिहार में वो चक्कर मार रहे हैं। तो बिहार में दाल नहीं गलने वाली है कांग्रेस का। ऐसे भी देश में अस्तित्व खत्म हो गया और बिहार में तो और कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार में कांग्रेस परजीवी बनी हुई है, आरजेडी के पीठ पर लटक करके अपना जीवन जी रही है। तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगा। यही स्थिति कांग्रेस की है। चाहे वो कितना भी पदयात्रा कर ले, राहुल आ जाए, सोनिया आ जाए, जिनको आना है आ जाए, प्रियंका है, बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के लोग जानते हैं ये लोग देश को लूटने वाले हैं, देश को लूटने का काम किए हैं, इसलिए कोई यात्रा निकाले। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पलायन और बेरोजगारी पर राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ आधे घंटे चली। गंभीर मसले पर राहुल गांधी की कवायद हास्यास्पद रही। और पलायन के नाम पर कांग्रेस की पदयात्रा मात्र 30 मिनटों तक चली। राहुल जी 2 किलोमीटर साथ चले और पदयात्रा समाप्त हो गई। देखिए, कांग्रेस अब कब तक लोगों को गुमराह करती रहेगी। ये पूरी तरह से एक हास्य परिहास का विषय बन गया है कि ऐसे गंभीर मसलों पर कांग्रेस नेतृत्व संदेश क्या देना चाहता है। मुझे लगता है रोजगार और पलायन ये 2 ऐसे सवाल हैं जिसमें कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है, जिसने इस देश पर 6 दशकों से ज़्यादा हुकूमत किया। बिहार जैसे राज्य में भी आज़ादी के बाद लगभग 6 दशक इनकी सरकारें रही और लंबे समय तक शासन में रहने के बाद भी इन 2 मसलों का कोई समाधान वो ढूंढ। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, जिस तरीके से राहुल गांधी
पटना आए और उसके बाद फिर बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय में उन्होंने 2 किलोमीटर तक पदयात्रा की और उसके बाद फिर अब अलग अलग बैठकों में वो शामिल होने वाले हैं। हालांकि लगातार देखा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं अब भारी नजर आ रही है और वो लगातार आरोप भी लगा रही है कि केवल आधे घंटे की पदयात्रा में वह शामिल हुए, केवल 2 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस पदयात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, पदयात्रा से फायदा हो ना हो वो बात अलग की बात है, तो नतीजों से पता चलता है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर, संविधान को लेकर गंभीर नजर आ रही है और संविधान का मुद्दा जो उसने उठाया है वो एक हद तक कारगर भी साबित हुआ है। अब राहुल गांधी बेगूसराय में आधे घंटे की पदयात्रा करें या 2 घंटे की पदयात्रा करें, राहुल गांधी ने 2 बार 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा की है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और फिर सूरत से लेकर गुवाहाटी तक की उन्होंने यात्रा की है। और पिछले लगातार 2 सालों में उन्होंने ये यात्रा की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से उनकी यात्रा मुकम्मल हुई है। इसलिए राहुल गांधी को किसी दूसरे नेता अपने ढंग से तंज कसते हैं, उनका काम है। जदयू के लोग तंज कसेंगे, उनका काम है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा कामयाब रही है कुछ हद तक, इसके लिए किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और रही बात SKM हॉल में जहाँ पे संविधान सुरक्षा सम्मेलन होना है, सबसे बड़ी बात, बुनियादी बात तान्या ये है कि राजेश राम जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। और जिस दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, अब उसे कांग्रेस ने अक्षरशः पालन करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में राजेश राम को बिहार का और भक्त चरण दास को ओडिशा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। SKM हॉल जो है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिन्होंने बिहार का निर्माण किया था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पे ही SKM हॉल का निर्माण किया गया है। और SKM हॉल में राहुल गांधी दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार जनवरी के महीने में आए थे और अब जो है फिर अप्रैल में आ रहे हैं। लोगों की भीड़ अंदर काफी हो चुकी है। बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर राहुल गांधी के समर्थन में लगाए गए हैं। राजेश राम की तस्वीर है, अखिलेश सिंह की भी तस्वीर है, जो कुछ दिनों पहले तक बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जाति का सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि बिहार में या देश में राजनीति में जाति ही सब कुछ है। लिहाजा हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका उल्लेख कर रहे हैं कि हर जाति के लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचे हैं, हर समुदाय के लोग पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस है वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है बिहार में। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 70 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाए कि उन्हें वह सीटें आरजेडी ने नहीं दी जहां पर कांग्रेस मजबूत है। तो क्या इस बार जो सीटों का जो समीकरण बनने वाला है, और जिस तरीके से आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे मुकर रही है कि नहीं, हम बैठक करेंगे उसके बाद फिर यह फैसला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपना जनाधार एक बार फिर से मजबूत करने की कवायद में है। बिल्कुल कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत करने के कवायद में है और उसकी कोशिश है कि अपना एक वोट बैंक, जो पुराना वोट बैंक था, यानी सवर्ण तबका, पिछड़ा और मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक, उन तबकों को एक फोल्डर में लाया जाए और ताकि इसके आधार पे मजबूत दावेदारी की जा सके। एक बात तान्या बिहार चुनाव को लेकर स्पष्ट है कि चाहे महागठबंधन हो या फिर भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन हो, किसी का भी मुख्यमंत्री फेस जो है वो अब तक क्लियर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन जब नवंबर 2025 में विधानसभा के चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे थे या नहीं थे। अब तेजस्वी के नाम पे जो भी कंफ्यूजन हो, लेकिन ये बात है कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। कांग्रेस का काम है कि वो अपने ढंग से अपनी बात को रखे। 70 सीट में उसने चुनाव लड़ा था, सीटें मात्र जीती उसने 19, उसमें भी 2 विधायक उसके चले गए, अब सीटें उसकी मात्र 17। देखिए अब क्या होता है आने वाले चुनाव में, इसका हमें वेट करना पड़ेगा। बहरहाल ये जरूर है कि कांग्रेस ने पिछले 2 दशकों में पहली बार, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2015 का चुनाव हो या 2010 का चुनाव हो, कांग्रेस ने पहली बार इस चुनाव को गंभीरता से लिया है। राहुल गांधी की रैली है, राहुल गांधी बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं और न केवल वो संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल की बढ़ते दाम, बेरोजगारी की बढ़ती दर, इन सब पर उन्होंने सवाल उठाया है। कुलियों से मिले हैं, गिग वर्कर से मिले हैं। तो राहुल गांधी अपनी तरफ से
कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश कितना रंग लाती है ये देखने वाले थे। बहरहाल बिहार में चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो चुका है और भाजपा हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों अपने अपने मकसद से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी तानिया। बिल्कुल प्रीतम, एक और बात जानना चाहेंगे क्योंकि अब राहुल गांधी भी आना शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अब बिहार आएंगे और कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि अब जो कवायद है वो भी तेज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी उठ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव नहीं तो फिर बिहार में सीएम का फेस कौन हो सकता है? देखिए तेजस्वी ये अब तक कांग्रेस की हमें याद है कि पिछले दिनों जब कांग्रेस की बैठक हुई थी दिल्ली में तो उसके बाद जब राजेश राम आए थे और कृष्णा वरुण सामने आए थे तो इस तरह का सवाल पूछा गया था कि आखिर तेजस्वी नहीं तो कौन। देखिए दो तरह की बात हो रही है। तेजस्वी के नाम पे शायद ही किसी को संदेह हो। हमें नहीं लगता है कि तेजस्वी के अलावा कहीं कोई दूसरा कोई चेहरा है, क्योंकि कांग्रेस की जो जमीन है बिहार में बहुत सिकुड़ी हुई है। अगर आप कुछ जिलों की बात कर दे, खगड़िया में कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, माफ कीजिएगा बांका में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं था। बिहार के कई ऐसे जिले जहां पे कांग्रेस ने पिछले कई दशकों से चुनाव नहीं लड़ा है। बांका में कांग्रेस ने आखिरी बार लोकसभा का चुनाव कब लड़ा होगा ये कांग्रेस को ही पता नहीं होगा। जमुई में कांग्रेस ने आखिरी बार कब चुनाव लड़ा होगा लोकसभा का खुद कांग्रेस को पता नहीं होगा। तो कांग्रेस को भी अपनी जमीनी हकीकत का जमीनी हैसियत का अंदाजा है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ये चाहती है कि देखिए अब हर पार्टी का एक मजबूत इलाका होता है। जिस तरह कांग्रेस का एक मजबूत इलाका है, भाजपा का एक मजबूत इलाका है। जैसे अगर बांकीपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा ऑटोमेटिक है, नेचुरली उसकी हार होगी। अगर कोई उम्मीदवार नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़ेगा तो वहां पे नीतीश कुमार का ही चेहरा चलता है। कांग्रेस की कोशिश है कि बांकीपुर और हरनौत जैसी असेंबली उसे नहीं चाहिए, उसे ऐसी असेंबली चाहिए भले 10 सीटें कम हो। 55 सीट हम लोग की जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस 70 का नाम कर रही है, 55 सीट पे कांग्रेस मानेगी, लेकिन उसमें उसे जिताऊ सीटें चाहिए। ऐसी सीट नहीं चाहिए जो भाजपा के इलाके से जो केसरिया जो भगवा गढ़ कहलाता है या फिर जो नीतीश कुमार का इलाका कहलाता है। कांग्रेस को इन इलाकों में चुनाव नहीं लड़ेगी, भले वहां आरजेडी लड़े या कोई दूसरी पार्टियां इंडिया गठबंधन की लड़े। कांग्रेस की कोशिश है कि उचित दबाव बनाया जाए, गठबंधन टूटे भी नहीं और वैसी सीटें मिले जहां पे सम्मानजनक लड़ाई हो और वो सम्मानजनक सीटें चुनाव के बाद ला सके। 40 सीट की बात अखिलेश सिंह कह रहे थे कि अगर 40 सीट कांग्रेस को आ गई तो वो एक मजबूत स्थिति के रूप में आएगी। 40 सीटें कांग्रेस को आएगी, इसकी संभावना हमें दूर तक बिहार में नहीं दिखती है। हाँ, ये बात अलग है कि चुनाव वो लड़ रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल प्रीतम, जिस तरीके से सबका अपना अपना खेमा होता है, इस बार भी देखा जाएगा कि किसका कौन सा खेमा है और उसी में वह चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि राहुल गांधी अब बिहार में हैं और पद यात्रा पर कन्हैया कुमार के साथ निकले थे। 2 किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने की। हालांकि पिछले 2 सालों से लगातार राहुल गांधी अलग अलग पद यात्रा कर रहे हैं, तो देखना होगा कि बिहार चुनाव में इस बार इसका कितना फायदा मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल की यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को बेगूसराय के वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। एनडीए की सरकार में बेगूसराय का विकास हुआ है। जी, आज बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर हैं। शायद जनाब को नहीं मालूम है कि बेगूसराय में नौकरी और रोजगार की स्थिति क्या है। बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण से मात्र वहां 20,000 नई नौकरियों का सृजन हुआ। एमएसएमई छोटे उद्योग से करीब 1 लाख नए रोजगार का सृजन वहां हुआ है। रेलवे डाक विभाग में बेगूसराय के हजारों लोगों को नई नौकरियां मिली हैं। बैंक और पीएसयू में हजारों लोगों को नौकरी मिली है। पुलिस होमगार्ड में 2000 जवानों की भर्ती हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की नौकरी करीब 5000 और बिहार सरकार की नौकरी करीब 15000। दरअसल राहुल गांधी जी आपको यह बताना चाहिए कि यूपीए का जो शासनकाल था इस देश में, तो बेरोजगारी दर थी 6%, जो कि आज की तारीख में एनडीए के शासन में 4% से कम है। खाली आप लोगों का काम रह गया है झूठ का पुरिंदा बनाना, अफवाह फैलाना। बेगूसराय के बीहट जिस गांव में आप यात्रा कर रहे हैं, वहां के हजारों युवाओं को नई नौकरी मिली है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।